बगैर समझे हुए भी कुरान पढ़ेंगे तो उसका फायदा है। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से यही सवाल पूछा था, उस्ताद ये बताइए हमें अरबी आती नहीं, हम कुरान पढ़ते हैं, नमाज में सूरे पढ़ते हैं, इसका फायदा क्या है? बगैर समझे हुए पढ़ते हैं। उस्ताद ने कहा कल आना तो बताएंगे। दूसरे दिन आया तो कमरे में कोयले का ढेर लगा रखा था, वहां एक बाल्टी रखी हुई थी। कहा उस बाल्टी में कोयला भरा हुआ था। कहा इसको खाली करो और दरिया में ले जाओ और पानी लेकर आओ। वो शागिर्द गया दरिया में और बाल्टी से पानी लेकर आया और बाल्टी में सुराख थे। आते आते सारा पानी गिर गया। कहा पानी लाए? कहा नहीं उस्ताद में सुराख है, सारा पानी गिर गया। कहा दोबारा कोशिश करो। दूसरी मरतबा गया, सुराख था पानी। तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा, तो आखिर में झुल्ला जाता था शागिर्द, उस्ताद इसमें सुराख है, पानी नहीं आ सकता, आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं, खामखा दौड़ा रहे हैं। तो उस्ताद ने मुस्कुरा कर कहा हमें भी पता कि इसमें पानी नहीं आ सकता, सुराख है, तो फिर बार बार क्यों दौड़ा रहे हैं? कहा गौर करो, जब पहली मरतबा बाल्टी लेकर गए थे तो कैसी थी, अब कैसी है? कोयला था ना बाल्टी में, जब पहली मरतबा ले गए थे तो कोयले की वजह से काली थी, अब देखो कितनी साफ हो गई है। पानी तो नहीं आया मगर साफ हो गई। अगर समझेंगे नहीं, तवज्जो चाह रहा हूं, कुरान समझेंगे नहीं, फायदा पूरा फायदा तो नहीं पहुंचेगा, मगर बहरहाल कुछ ना कुछ नजासतें तो दूर हो जाएंगी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन क्या कहना उन अफराद का जो समझकर कुरान पढ़ते हैं, समझकर कम से कम उन सूरों को समझते हैं जिनकी तिलावत नमाज में होती है, सूरह हमद है, सूरह कौसर वगैरह वगैरह।